बहुत सारे मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, दे थिंक एंट्री एंट्री को नहीं, टीएस और 10+2 के लिए ट्राई करते हैं, इसी में ही निकालेंगे, मेहनत करना नहीं है उन्होंने। तो अब ऐसे स्टूडेंट्स को क्या सजेशन है? हम कहीं ना कहीं जो ये माइंडसेट लेके जाते हैं बच्चे टीएस एंट्रीज के लिए, तो कहीं ना कहीं यही रीज़न होता है उनके स्क्रीन आउट्स होने का भी, कि अगर आपने हल्के में लिया, आपने उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं करी, देन यू विल डेफिनेटली गेट स्क्रीन आउट। एक रिकमेंडेशन, 2 रिकमेंडेशन, वी हार्डली हियर विशाखापट्टनम बोर्ड रिकमेंडिंग मोर देन 2 स्टूडेंट्स. It has been a history that because Visakhapatnam board is from direct entry recommending only 2 students, maximum to maximum. So that is the level of competition. The one who sweats most in the peace, he bleeds least in the war. तो मुझे कहीं ना कहीं पता चल गया था कि अपनी गलतियों पर अगर मैंने इस टाइम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं करा, then I will also become a hardcore repeater, giving SSB again and again, not understanding the mistake that I have done. Welcome and जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। कल पूरा भारत देश दीपावली मनाएगा। मेरी यानी गुरकीरत की तरफ से, वो पूरी टीम सेंचुरियन की तरफ से आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली से एक दिन पहले आज का मेरा ये बैठकी का शो आपके लिए स्पेशल पेशकश, जहां हम बात करने वाले हैं 10+2 नेवी टेक कैडेट एंट्री स्कीम के कैंडिडेट भरत से। आइए बात करते हैं भरत से, जानते हैं इनकी अचीवमेंट्स के बारे में। बहुत अच्छी बात यह है कि आज का जो हमारा कैंडिडेट है, इन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी का रिटन एग्जाम भी क्वालिफाई किया हुआ है, बट ड्यू टू पर्सनल रीजंस ये एसएसबी में नहीं जा पाए थे। बट इन्होंने तैयारी बहुत अच्छी कर रखी थी, जिसकी वजह से 10+2 नेवी टेक कैडेट एंट्री स्कीम के इनका रिकमेंडेशन हो गया। तो आज हम बात करेंगे हमारे इस टॉक शो में भरत से। लेट्स गेट स्टार्टेड। वेरी वॉर्म वेलकम भरत, बैठिए विद गुरकीरत मैम के इस शो में। सो भरत, कल पूरा देश दीपावली मनाने जा रहा है, तो दीपावली से पहले ही आपके घर में इतनी सारी खुशी आ गई, आपका रिकमेंडेशन आ गया। सो परिवार कैसा है, परिवार की खुशी कैसी है, कौन कौन है आपके परिवार में, और आपके पिताजी या माताजी क्या करते हैं? मैम दीपावली आ रही है एंड विद दैट एक जो खुशी का माहौल होता है दीपावली का, प्लस उसके ऊपर से मेरे रिकमेंडेशन की खुशी है, तो दैट इज़ अ चेरी ऑन द केक फॉर माई फैमिली। एंड काफ़ी खुशी का माहौल है इस टाइम पे फैमिली में, बिकॉज जो एम मैंने देखा था, जो सपोर्ट मेरे पेरेंट्स का रहा है मेरी जर्नी में, मेरे टीचर्स का रहा है, और आखिरकार आज ही सफल, आई एम सक्सेसफुल इन अचीविंग माई एम। तो कहीं ना कहीं एक खुशी का माहौल है घर में। एंड अपनी फैमिली की बात करूँ तो मैम मेरे घर में वी आर 4 पीपल, मी, माई पेरेंट्स एंड माई एल्डर ब्रदर। ओके। तो मैम मेरे फादर ही इज़ अ प्रीस्ट इन अ टेम्पल एंड माई मदर इज़ अ होम मेकर, एंड सो एवरीबडी सर एवरीबडी इज़ मैम वेरी हैप्पी इन माई होम। एंड कहीं ना कहीं जो मेरे पेरेंट्स ने सपना देखा था, आज मैंने वो पूरा करा है, और कहीं ना कहीं मेरे पापा का भी सीना गर्व से ऊंचा हुआ है आज। बहुत बढ़िया। जैसे कि आपने बताया आपके फादर प्रीस्ट है, तो एक बहुत ही रिलीजियस बैकग्राउंड से बिलोंग करना, तो आपको नहीं लगा कि आपको भी फादर की तरह उसी फील्ड में जाना चाहिए? बिकॉज वो भी एक बहुत नोबल फील्ड है, और वो जिस हिसाब से मानवता की सेवा में लगे हुए हैं। हाउ कम ये डिफेंस वाला जो थॉट था ये आया? मैम उसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि मेरे दादाजी भी प्रीस्ट थे, एंड नाउ ही इज़ नो मोर, बट दादाजी का हमेशा से सपना रहा था कि मेरा पोता जो है, मेरे वी आर 2 ब्रदर्स, सो मेरे दादाजी का हमेशा से सपना था कि दोनों बेटे मेरे अफसर बनेंगे। अच्छा। और क्या अफसर बनेंगे ही डिडंट मेंशन, बट आफ्टर आई डिसाइडेड कि अफसर तो बनना है, दादाजी का सपना तो पूरा करना है। और कहाँ बनना है? जो देशभक्ति की भावना मेरे अंदर थी, जो पैशन था इंडियन नेवी को लेकर के, जो एक जज्बा था मेरे अंदर कि एक एडवेंचरस लाइफ, आई वॉज वेरी ऑलवेज फॉन्ड ऑफ सीज, द लाइफ एट सी। तो उसने कहीं ना कहीं काफ़ी इंस्पायर करा था मुझे, और कहीं ना कहीं मुझे वो सपना भी पूरा करना था। तो उसके लिए मैंने मेहनत करी, और कहीं ना कहीं जो मैंने सोचा कि मेरे फादर हमेशा से सोचते थे कि मेरा बेटा कहीं ना कहीं एक बहुत ही ऊंचे पद पे जाएगा, उसी वजह से मेरी पूरी फैमिली मैम सुल्तानपुर में रहती है। माई फादर केम फ्रॉम सुल्तानपुर टू लखनऊ जस्ट फॉर आवर स्टडी, माई एंड ब्रदर स्टडीज। सो मैम सिंस आई हैव सीन सिंस माई चाइल्डहुड हिज हार्ड वर्क, he every day wakes up at 5 a.m. and goes to the temple 365 days in the year. तो मैम ऐसा कोई दिन नहीं है when he takes a leave, he goes to a holiday or somewhere else. So that the hard work that I have seen in my father especially, so that is something that has inspired me, जिसने मुझे इतना इंस्पायर करा कि करना तो है, पापा का नाम तो रोशन करना है। अब ऐसा कुछ भी, मतलब स्टार्टिंग से ही मेरा एकेडमिक्स में भी परफॉर्मेंस अच्छा था, एंड जो मेरा इंटरेस्ट था डिफेंस में, इंडियन टू ज्वाइन द इंडियन डिफेंस फोर्सेज एज एन ऑफिसर, तो वो मैंने सपना आज पूरा करा ड्यू टू मैंने कुछ फेलियर्स भी देखे, एंड जो मैंने प्रिपरेशन करी, अपने कंसिस्टेंट एफर्ट्स दिए,
and due to which today I'm recommended, ma'am. बहुत बढ़िया. सो जैसे कि आपने कहा इंडियन नेवी, सो इट वाज कि एनडीए का जब रिटन एग्जाम भी आप क्वालिफाई कर रहे थे तो भी क्या प्रेफरेंस में इंडियन नेवी ही था Yes, आपके? ma'am. चलिए बहुत बढ़िया. सो नाउ कमिंग टू द पॉइंट, क्योंकि रिलीजियस बैकग्राउंड से हैं तो घर में भजन और ये सब चीज़ें तो होती ही होगी, राइट? अब दीपावली का कल उपलक्ष्य भी है, तो चाहती हूँ कि 2 लाइनें कुछ बहुत सुंदर सी दीपावली के उपलक्ष्य में हमारे व्यूअर्स को आप सुनाइए एंड अपनी जो आपकी ये स्किल है उससे अवगत कराइए. For sure, मैम. मैं भजन भी गाता हूँ, तो मैम हाँ. आपको सुनाता हूँ. मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे. मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे. राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे. राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे. ओ मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे. बहुत बढ़िया. और मुझे लग रहा है राम जी तो पहले ही आ गए आपके यहाँ पे और आपको इतना Thank you, बढ़िया ma'am. तोहफा, इतना बढ़िया उन्होंने ब्लेसिंग्स दिया आपके जीवन में. बहुत बहुत अच्छा लगा. चलिए अब बात करते हैं भरत आगे के कुछ एस्पेक्ट्स की, जहाँ पर आपसे जानना चाहूँगी रिटन एग्जाम आपने कब क्वालिफाई किया, मतलब किस स्टेज पर? मैम जब मैं 12th अपियरिंग था तब मैंने एक रिटन का एग्ज़ाम दिया था जी. एनडीए का. उतनी तैयारी नहीं थी, तो मैम आई कुड नॉट मेक इट टू द कट ऑफ, बट इन माई सेकेंड अटेम्प्ट आफ्टर माई क्लास 12th व्हेन आई गेव इट आई क्वालिफाइड माई एग्जामिनेशंस. ओके. सो नाउ फ्रॉम नॉट क्लियरिंग एनडीए टू क्लियरिंग एनडीए, राइट? क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इसी फेस में हैं, 12th अपियरिंग में हैं. मैं सितंबर वाले की तो बात नहीं कर रही हूँ, बट डेफिनेटली अब अप्रैल वाला उनके आगे आने वाला है, जहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स भी हैं, प्रैक्टिकल्स भी हैं, प्री बोर्ड्स भी हैं. इन तीनों चीज़ों का प्रेशर उनके ऊपर आया हुआ है. सो अब कैसे मैनेज करना है, आपने क्या गलतियाँ करी और कैसे उनको इम्प्रूव किया, इस पे एम्फेसिस दें. और मैं चाहती हूँ टू द पॉइंट बताए कैंडिडेट्स को कि क्या करना है अब इस उसमें. मैम मैं अपनी अगर दोनों इंडिया की जर्नी कंपेयर करूँ तो स्टार्टिंग फ्रॉम माई फर्स्ट अटेम्प्ट, जब मैंने देखा कि जब मैं एग्ज़ाम के लिए बैठा तो जो क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट करे, मतलब कहीं ना कहीं ये था कि ये क्वेश्चन अगर मैं नहीं भी अटेम्प्ट करता तो आई कुड हैव बीन मेड इट टू द कट ऑफ, बिकॉज आई मिस द कट ऑफ बाय 20 मार्क्स अराउंड. Okay. तो कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो मुझे नहीं अटेम्प्ट करने चाहिए थे, उसकी वजह से. बाकी मैं स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करूंगा कि अगर जब आप पेपर के लिए बैठ रहे हैं जिस टाइम पे, उस टाइम पे आप यू हैव टू मेक दैट ट्रिक, यू हैव टू प्रैक्टिस सो मच कि यू आर एबल टू डिफरेंशिएट कि ये क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करना है. जैसे आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आ रहा है कि अगर आपके जीईटी की बात कर लूँ 600 मार्क्स का होता है, एंड करंट में उसमें अगर बात करूँ तो करंट में हर एक मतलब 10 में से करीब 3 से 4 क्वेश्चन होंगे जो ईजी होंगे एंड जो आपको आते होंगे. तो आप उन 4 क्वेश्चन पे फोकस करिए. अगर आपको उन 4 क्वेश्चंस में अगर आपने लीड कर लिए, देन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द होल एग्जाम, जब आपका पेपर पूरा हो जाता है, इफ यू आर लेफ्ट विद सम टाइम, तो उस टाइम में जो है आप उन एक्स्ट्रा क्वेश्चन को अगर आपको लगे कि वो आप कर सकते हैं क्वेश्चन, आपको गट फीलिंग है कि दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, तो वो बोनस में आपके लिए वो आपको बाद में मेरिट में मदद करेंगे. तो आप मेरिट आउट होने से रह जाएंगे, मतलब यू विल बी अवॉइडिंग द केस ऑफ मेरिट आउट इन दैट पर्टिकुलर केस. ऑलराइट. सो नाउ देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स के हैं ना, वो 12th में आके दे टेक दिस डिसीजन, अच्छा एनडीए का फॉर्म आ गया, एग्जाम में फिल कर देते हैं फॉर्म को और देखते हैं. अब ये जो राइट डिसीजन है कि मुझे एनडीए के थ्रू ही जाना है, राइट, ये कब लेना है? क्या ये 10th पास होने के बाद लेना है? अगर हाँ तो क्या प्रिपरेशन तब से करनी चाहिए? बिकॉज अगेन प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, ये इंपॉर्टेंट रोल है. एसएसबी के दौरान भी आप सीख गए होंगे, ऑफिसर इक्वालिटी भी है और लिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं, ये भी ध्यान में रखना है, राइट? तो क्या करना है कैंडिडेट, व्हेन टू डिसाइड? तो मैम मैं बताऊंगा कि अगर आपको स्टार्टिंग से, अगर आपका बचपन से ही सपना है कि एनडीए ज्वाइन करना है, देन आपको सीरियस होना पड़ेगा अपनी स्टडीज़ को लेकर के. एंड इफ़ यू आर सीरियस इनफ फॉर योर स्टडीज़, देन आपको, अगर आप 9 से 10 से स्टार्ट कर देंगे अपनी प्रिपरेशन, बिकॉज कहते हैं कि अगर किसी चीज़ की नींव स्ट्रांग है आपकी, तो आप कितनी भी ऊंची इमारत उस पर बनाते रहिए. तो अगर आपकी प्रिपरेशन बेसिक से एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपके क्लियर होंगे, तो आप उस पर कितना भी क्वेश्चंस, कितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपके आ जाएं एक्चुअल एनडीए एग्जाम जब आप देंगे, तो यू विल बी इजीली एबल टू हैंडल दोस क्वेश्चंस. तो अगर आपका बेस स्ट्रांग है, आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, आपने क्लासेस करी हैं, आपने सेंचुरियन एकेडमी में इंडिया की क्लासेस करी हैं, एंड आपने कंसिस्टेंट एफर्ट्स दिए हैं, बिकॉज आई स्टिल नो कि जब मैंने फेलियर देखा था, जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हुआ था, देन आई वाज अ बिट डिप्रेस्ड, बट स्टिल आई मेड माई कंसिस्टेंट एफर्ट्स. वो टाइम आता है जब लगता है कि यार अब तो नहीं हो पाएगा, तो उस टाइम में आपको यू हैव टू बी सेल्फ मोटिवेटेड. यू डू नॉट नीड एनीवन टू मोटिवेट योरसेल्फ, क्योंकि अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं, देन दुनिया में कोई भी आपको मोटिवेट नहीं कर सकता है.
तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन, तो ये सोच के स्टार्ट करिए कि वन डे आई विल बी देयर इन द अकेडमी, एंड अकेडमी जो लाइफ आपको देगी वो लाइफ किसी और फील्ड में नहीं मिलेगी आपको। तो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एनडीए, अगर आपने बेसिक्स से स्टार्ट करा है, देन इट इज द बेस्ट पॉसिबल वे दैट यू कैन प्रिपेयर फॉर द एनडीए एग्जामिनेशंस। और मुझे लगता है कि अगर स्कूल वाली जो पढ़ाई है वो आप अच्छे से करें तो डेफिनेटली आपका परसेंटेज तो अच्छा होगा ही होगा, और कहीं ना कहीं 60-70% सिलेबस भी आपका एनडीए के लिए कंप्लीट हो जाता है। सो ओवरऑल मेहनत भी कम लगेगी, रिलेवेंट यूपीएससी सिलेबस पढ़ने के लिए, प्लस एसएसबी इंटरव्यू में अच्छे परसेंटेज का एक अच्छा इंप्रेशन भी जरूर जाएगा टू द इंटरव्यूइंग ऑफिसर। अच्छा, इसके बाद में भरत, नाउ कमिंग ऑन टू, हैव यू चेक्ड दिस टाइम्स एनडीए कट ऑफ? इट इज 301, मतलब इट इज वेरी लो अगर मैं पिछले सालों से कंपेयर करूं। अब कैंडिडेट वो क्या करता है, वो देखता है यार 326, 325, 335 नंबर लाने हैं, तो टारगेट ऐसे हम स्मॉल सेट करते हैं। वेयरएज इन ऑल माय वीडियोस ऐसे भी टारगेट करो 500 प्लस का, देन आप कहीं 400 450 के बीच में यू लैंड, राइट? सो नाउ इसका कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पर स्टूडेंट को कैसा थॉट लेना चाहिए, और ऐसा क्यों होता है कि हम सिर्फ कट ऑफ क्लियर करने की सोचते हैं? व्हाई नॉट अहेड और लीड करने के लिए? बिकॉज रिटन के मार्क्स हमारे हैंड्स में है, एसएसबी का परफॉर्मेंस हमारे हैंड में है, एंड नॉट द रिटन मार्क्स, राइट? नॉट द मार्क्स। अल्टीमेटली कॉम्बिनेशन ऑफ रिटन प्लस एसएसबी इज इक्वल्स टू द फाइनल सिलेक्शन। इस पे भी गाइड करें स्टूडेंट्स को कि कितना इंपॉर्टेंट है रिटन में अच्छा स्कोर करना, क्योंकि एसएसबी में कंपैरेटिवली मार्क्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के डिफर करते हैं। इस पे भी थोड़ा सा अवेयरनेस दीजिए कैंडिडेट्स को। मैम इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब जब आप स्टार्ट कर रहे हैं एनडीए की प्रिपरेशन अपनी, तो आपकी अल्टीमेट गोल है एकेडमी जाना, नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला पुणे। तो आप एकेडमी जाना से लेकर के आपकी एनडीए की प्रिपरेशन जब से स्टार्ट हो रही है, उसके बीच में आपको क्या क्या फेस करना है, रिटन एग्जामिनेशन, एसएसबी प्लस मेडिकल्स। तो अगर आप ये सब क्वालिफाई कर रहे हैं एंड एट लास्ट यू कम टू नो दैट यू आर मेरिट आउट, देन दैट इज द वर्स्ट फीलिंग दैट वन कैन हैव। तो उस मेरिट आउट से बचने के लिए सबसे पहले जो आपके हाथ में है रिटन, रिटन में आपको अगर आप टारगेट कर रहे हैं 500 प्लस, देन यू विल डेफिनेटली लाई समवेयर बिटवीन 425, 450, 475, बिकॉज आप जितना ऊंचा अपना टारगेट रखेंगे आप समवेयर नियर लाई करेंगे अपने रिटन एग्जामिनेशंस के अटेम्प्ट में जो रिजल्ट आपका आएगा। तो अगर आपका रिटन के पार्ट से आप सेफ हैं, देन व्हेन यू आर गोइंग फॉर द एसएसबी, इन एसएसबी अगर आप हर एक टास्क में अपना बेस्ट दे रहे हैं, आपने टीईटी की स्टोरीज बढ़िया लिखी हैं, तो आपको हर एक स्टोरीज में बढ़िया नंबर मिलेंगे। आपने जीटीओ को अच्छे से, आपने सब जीटीओ की परफॉर्मेंस आपकी अच्छी रही है, आपका इंटरव्यू बढ़िया गया है, देन दिस इज समथिंग दैट परफॉर्मेंस जो आपके हाथ में है वो आपने अगर अच्छे से करा है, देन आपकी मेरिट आउट होने का चांसेस सबसे कम हो जाते हैं। तो मेरिट आउट होने का आपको कोई चक्कर नहीं रहेगा। देन अगर आपने मेडिकल क्लियर करा है, देन इट इज अ वेरी क्लियर पाथ टू द नेशनल डिफेंस एकेडमी। ऑलराइट, सो नाउ ये तो हमने रिटन एंट्री की बात करी। कमिंग टू द डायरेक्ट एंट्री, तो अंडर ग्रेजुएट्स के लिए एनडीए, टीएस, 10+2 ये 3 एंट्रीज पर्पस सर्व कर देती हैं, राइट? इसके लिए एग्जाम भी देना है, उसमें रैंक आनी है। सो रैंक डजंट जस्ट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द जेईई एग्जामिनेशन, आपको एक रैंक चाहिए, दैट्स इट, टू अप्लाई और शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं आप। नाउ व्हाट इज योर एक्सपीरियंस कि एनडीए रिटन एग्जाम क्लियर किया हुआ था तो आपको एज मिला आपके 10+2 नेवीटेक के इंटरव्यू में, या आपने पीआईक्यू फॉर्म में डाल रखा था, वेटेज था कि नहीं था? इसके ऊपर मुझे क्लैरिटी दिए। कहीं ना कहीं मैम जब हम लोग का बैकग्राउंड की बात होती है पीआईक्यू में, हाँ। तो आपका बैकग्राउंड भी देखा जाता है कि आपने जब अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड जब आपके क्लास 10 से स्टार्ट हो रहा है कि हाउ वाज योर परफॉर्मेंस इन क्लास 10, how what was your percentage that you got? For example, in my case, मैंने 10th में 94.3% थे, and in 12th I got 95%. So there was an increment and there was an improvement. So अगर आपका कुछ होता है कि आपके नंबर कम हो जाते हैं, then you have to have a justification for that. तो अगर आपका बैकग्राउंड क्लियर है, if you are hard working, if you are giving consistent efforts, तो आपका percentage increment होगा, कम नहीं होगा. So that was in there in my case, and also in the first attempt I could not qualify ND, in second I qualified it. So that was also something that I had made in my second attempt with my efforts. So मैम एक एज तो प्ले करता है इंटरव्यू में कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर आपने पुराने अचीवमेंट्स अच्छे करें, then they have it in their mind that in the academy also he will do good. He is hard working in nature. Yes, and very बहुत सारे many students are there, they think ND एंट्री को नहीं, TS और 10+2 के लिए ट्राई करते हैं, इसी में ही निकालेंगे, मेहनत करना नहीं है उन्होंने। तो अब ऐसे स्टूडेंट्स को क्या सजेशन है? हम कहीं ना कहीं जो ये माइंडसेट लेके जाते हैं बच्चे टीएस एंट्रीज के लिए, तो कहीं ना कहीं यही रीजन होता है उनके स्क्रीन आउट्स होने का भी,
कि अगर आपने हल्के में लिया, आपने उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं करी, देन यू विल डेफिनेटली गेट स्क्रीन आउट, यू विल नॉट गेट स्क्रीन इन। तो अगर आप टीएस एंट्री के लिए जा रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, देन डू सिट फॉर एनडीए एग्जामिनेशन, बिकॉज एनडीए विल प्रोवाइड यू मोर नंबर ऑफ वैकेंसीज, एनडीए विल प्रोवाइड यू मोर नंबर ऑफ रिकमेंडेशंस, एनडीए विल प्रोवाइड यू मोर नंबर ऑफ स्क्रीन ins, क्योंकि इस एग्जाम में आपका पहला एक एग्जामिनेशन ऑलरेडी हो चुका है। तो एसएसएस हैव देयर इन माय माइंड समवेयर और द अदर कि दे हैव टू टेक मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एट दैट पर्टिकुलर टाइम। A board is bit lenient in India, I would say, because the number of recommendations are also higher. So, ma'am, this was for. All right. So now coming to the point that you have also prepared for the NDA entry and as well as the 10+2 wala entry, right? Yes, ma'am. And specifically, what difference in preparation you have made for both the entries? Because उसमें तो आप नहीं जा पाए, but what modulations you did for 10+2? ये जानना चाहती हूँ because नेवी ओरिएंटेड प्रिपरेशन कैसे करना है, व्हाट ऑल डिड यू रेफर, व्हाट ऑल डिड यू केप्ट इन माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर योर इंटरव्यू, कि क्वेश्चंस कैन बी पुट फ्रॉम दिस टॉपिक, यू नो, यू मस्ट हैव स्पेसिफिकली फोकस्ड ऑन द इंडियन नेवी के कुछ एस्पेक्ट्स हो गए, एक्सरसाइजेस हो गए, देयर यू नो रैंक्स हो गए, इंसिग्नियाज हो गए. सो इन जनरल समबडी हु इज प्रिपेयरिंग फॉर द Indian Navy, right? Be it be NDA entry, be it be 10+2 entry, or be it the higher entry, CDS or anything. तो Navy specific oriented preparation के लिए what all they have to refer, what all they have to keep in mind. I want you to share all the tips with the aspirants watching out. So, ma'am, starting from the difference that I had seen in both the entries. So, the first difference that I have already told. But the second thing is कि मैम जब आप TS entry के लिए जा रहे हैं तो आपकी screening तो कम हो रही है, तो कंपटीशन उतना ज़्यादा बढ़ रहा है. एवरीबडी वॉन्ट्स टू गेट स्क्रीन इन. एंड जब आपका रिकमेंडेशन की बात आ रही है, देन रिकमेंडेशन मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा. मैं लास्ट टाइम जब मेरा फर्स्ट एज अ फ्रेशर आई वेंट टू द एसएसबी, आई वेंट टू सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड विशाखापट्टनम. एंड एट विशाखापट्टनम देयर वर अराउंड 140 रिपोर्टेड एंड आउट ऑफ विच 20 हैड गॉट स्क्रीन इन. एंड आउट ऑफ दोज 20 आई वॉज वन ऑफ देम. बट मैं प्रिपेयर्ड नहीं था, इतना प्रिपेयर्ड था कि स्क्रीन हो गया था, बस उसके आगे का आइडिया नहीं था कि क्या होना है, कैसे होना है, कौन सा टेस्ट होना है, कब होना है. तो आई वॉज टोटली ब्लैंक दैट साइड. तो एसएसबी निकला, कॉन्फ्रेंस आउट हो गया, एंड एट द लास्ट डे वन कैंडिडेट गॉट रिकमेंडेड. सो दैट इज द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन दैट टीएस एंट्री इज हैविंग. एक रिकमेंडेशन, दो रिकमेंडेशन. वी हार्डली हियर विशाखापट्टनम बोर्ड रिकमेंडिंग मोर देन 2 स्टूडेंट्स. It has been a history that because Visakhapatnam board is from direct entry recommending only 2 students maximum to maximum. So that is the level of competition. तो मैम मुझे वो समझ में आ गया था कि मुझे किस लेवल तक तैयारी करनी है अपने रिकमेंडेशन के लिए. तो कहीं ना कहीं मैम मुझे पता चल गया था कि मैंने कहाँ कहाँ गलतियाँ करी हैं. तो आफ्टर कमिंग फ्रॉम एसएसबी मैम आई spent 1 week on my self introspection. I took A4 sheets paper, I took 3 to 4 papers, and I wrote down each and every experience that I had, starting from the screening day till the conference. I actually wrote all the conversation between me and the interviewer, what all conversation we did, and where I missed that approach. जो approach चाहिए थी proper guidance. तो उसी के बाद मैंने डिसाइड करा कि मुझे इस बार तो proper guidance के साथ जाना है. जो एसएसबी का माहौल है वहाँ पे, उस माहौल में ढलना है. तो उसके लिए मैम मैंने सोचा कि मैंने मतलब इंटरनेट पे भी देखा और फ्रेंड्स को भी देखा, पूछा कुछ कि कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ. तो फ्रेंड्स ने भी मतलब रिकमेंड करा कि सेंचुरियन जाओ, और मैम मेरे घर के पास भी था. तो मैम आई जॉइंट सेंचुरियन एंड विद दैट ट्रस्ट. और द डे आई जॉइंट सेंचुरियन प्रमोद सर की क्लास थी, एंड आई स्टिल रिमेंबर उन्होंने बोला कि द वन हु स्वेट्स मोस्ट इन द पीस ही ब्लीड्स लीस्ट इन द वॉर. तो मुझे कहीं ना कहीं पता चल गया था कि अपनी गलतियों पर अगर मैंने इस टाइम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं करा, देन आई विल आल्सो बिकम अ हार्डकोर रिपीटर गिविंग एसएसबी अगेन एंड अगेन, नॉट अंडरस्टैंडिंग द मिस्टेक दैट आई हैव डन. क्योंकि अगर एक बार वो गलती मुझे समझ में आ गई कि मैंने कहाँ पे फॉल्ट करा, वो राइट अप्रोच कहाँ पे नहीं था मेरा, तो उसके लिए मैंने जब ज्वाइन करा तो मुझे जैसे कि स्क्रीनिंग हुई, तो यहाँ की स्क्रीनिंग इतनी हार्ड होती थी कि देयर वाज 1 कैंडिडेट, 2 कैंडिडेट एंड 3 कैंडिडेट्स, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 कैंडिडेट्स हु वर गेटिंग स्क्रीन्ड इन. एंड एवरी फिश मार्केट बहुत बढ़िया बना, यहाँ पे फिश मार्केट बनता था बहुत तगड़ा वाला, एंड एवरीबॉडी स्क्रीमिंग. सो दैट हार्ड एनवायरनमेंट, जो जितना हार्ड हम लोग प्रैक्टिस करा था इन द एक्चुअल एसएसबी, वो उतना ईजी हो गया था मेरे लिए. क्योंकि समथिंग मतलब कहीं ना कहीं अगर आपने मुश्किल के लिए तैयार करा है तो आपको कहीं ना कहीं आसान हो जाएगा जब आपने बार बार तैयार करा है उसके लिए. तो मैम साइकोलॉजी की भी बात करूँ, यहाँ पे डोजियर प्रैक्टिस करी, जीटीओ मल्टीपल टाइम मैंने विजिट करा क्योंकि लखनऊ में ही रहता था. तो मैम आ जाता था सैटरडे को, आई यूज्ड टू विजिट जीटीओ 5 to 6 टाइम्स. उसमें एक एक्सपर्टीज ग्रास कर ली थी, कर्ण शर्मा सर ने काफी हेल्प करी थी. एंड टॉकिंग अबाउट द इंटरव्यू, मैम यहाँ पे मॉक इंटरव्यू मैंने दिए, आरपी सर को दिए, शर्मा सर को दिए, एंड शिशिर सर ने मेरा प्रोफाइल मैपिंग खुद करा था. और उन्होंने बताया भी कि जब मैंने उन्होंने मेरा पीआईक्यू पढ़ा, ही टोल्ड मी अबाउट कि ये क्वेश्चंस तुम तैयार करके जाओ, ये क्वेश्चंस माइट गेट इन द इंटरव्यू, तुम पूछे जा सकते हैं. तो एंड इट एक्चुअली हैपेंड, कई क्वेश्चंस उससे मतलब रिपीट हुए, जो सेम क्वेश्चंस जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने मुझे ग्रिल करा, एंड आई वाज इजीली एबल टू हैंडल दोस क्वेश्चंस.
सो ये डिफरेंस है कि एक्चुअली टीएस एंट्री एंड एनडी एंट्री आपको क्या दे रही है, कि एनडी एंट्री है टीएस एंट्री के लिए आपको कितना, अगर देर इज एवरीबडी नोज अबाउट द नाउ एसएसबी बिकॉज यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे कंटेंट काफी अवेलेबल है, उस कंटेंट में आपको कितना छाटना है, आपके लिए क्या काम का है, वो आपको ध्यान में देना है, क्योंकि एवरीबडी इज वेरी मतलब नॉट एवरीबडी इज बिकमिंग एक्सपर्ट इन गिविंग एसएसबीज, आपको उसमें से भी डिफरेंशिएशन निकालना है, क्योंकि अगर टीएस एंट्री के लिए आप जा रहे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इंडियन नेवी, तो आपको यू हैव टू बी द बेस्ट, ये मैं माइंडसेट लेके गया था, एंड अंटिल अनलेस आई एम गोइंग टू थिंक माई सेल्फ दैट आई शुड बी द बेस्ट एंड आई शुड बी द दैट वन रिकमेंडेशन जो हो रहा है वहाँ पे, देन ओनली आई विल गेट रिकमेंडेड. एंड मैम टॉकिंग अबाउट द इंडियन, इफ अ चाइल्ड इज प्रिपेयरिंग फॉर इंडियन नेवी फॉर देयर इंटरव्यू, सो अगर आप तैयार कर रहे हो सबसे पहले यू हैव टू हैव दैट जज्बा, व्हाट आई कॉल इट द स्पिरिट टू जॉइन द नेवी. एंड अगर आपने नेवी के लिए स्टार्ट करा है तो आप अच्छी नॉलेज रखिए नेवी के बारे में, वेदर बी द रैंक्स ऑफ द इंडियन नेवी, वेदर बी इट्स द रिसेंट न्यूज अबाउट द इंडियन नेवी, वेदर अभी क्या रिसेंट, फॉर एग्जांपल अभी हमारे ईस्टर्न नेवल कमांड के चीफ चेंज हुए, इट वाज वाइस एडमिरल राजेश पेंधानकर. Now it is Vice Admiral Rajesh Pendhankar, and previously it was Vice Admiral Biswajit Dasgupta. So when I was telling in the interview कि sir I have that passion for Indian Navy, then he again cross-questioned me, okay Bharat, tell me some 3 news for Indian Navy. Then I told these news which I used to learn from social media platforms, from YouTube, from Centurions channel. So मेरा इंडियन नेवी के लिए इतना क्रेज था मैम कि मेरे सोशल मीडिया पे फीड्स में इंडियन नेवी की न्यूज आती रहती थी, मेरे इंस्टा पे इंडियन नेवी को फॉलो करता था, उसकी सारी न्यूज आती रहती थी, यूट्यूब पे फॉलो करता था, गूगल फीड पे फॉलो करता था, तो काफी एकदम कनेक्ट हो गया था इंडियन नेवी से. एंड नाउ टुडे दैट आई एम रिकमेंडेड, वो कनेक्ट मेरा आज पूरा हो गया इंडियन नेवी से. बहुत बढ़िया. सो आप देख सकते हो कि यहाँ पर यू हैव टू गेट इनटू थिंग्स टू अकम्प्लिश देम. तो जब तक पूरा झोंकोगे नहीं अपने आप को, तब तक तो फनिश होके निकल ही नहीं पाओगे आप बाहर. तो कमिंग टू द अदर एस्पेक्ट्स, सर्व्स टू सिलेक्शन बोर्ड, यू नो वो अपने आप में ही दुगदुगी सी आती है. आप प्रिपरेशन करके जाते हैं, वो पहले दिन गेट के बाहर खड़े होना, इतने सारे क्राउड को देखना, सो वो एक्साइटिंग तो होता ही है, बट प्रेशरिंग भी होता है, चैलेंजिंग भी होता है, क्योंकि यू नो हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले तो हम ऐसी पार्शली जज कर लेते हैं, इंसान को जजमेंटल हो जाते हैं, मे बी हिज लुक्स, मे बी हिज लैंग्वेज, मे बी कोई रिपीटर खड़ा होता है, तो एंड वी स्टार्ट जजिंग आवरसेल्व्स, है ना. तो ऑल्सो इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट कि वहाँ पर हम कामनेस मेंटेन करके रखें, स्क्रीनिंग टेस्ट को एस करें, OIR को एस करें, फॉलोड बाय दैट, क्योंकि आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस ये सब कर लिया था यहाँ पर बहुत ज़्यादा. कमिंग टू द अदर एस्पेक्ट्स लाइक दी साइकोलॉजी हो गया, आपका पर्सनल इंटरव्यू हो गया. साइकोलॉजी में ऐसे कौन से आपको वर्ड्स या SRTs मिले, या कोई ऐसा लगा कि यार ये मेरे लिए चैलेंजिंग है, या हाँ इस पे ऊपर मुझे क्या ड्राफ्ट करना चाहिए, सो व्हाट वाज दैट. एंड सेकेंडली पर्सनल इंटरव्यू, लाइक यू मेंशन कि आपको कुछ क्वेश्चंस पे ग्रिल किया गया, राइट. सो व्हाट वर दोज क्वेश्चंस एंड आपने कैसे उन्हें हैंडल किया. So मैम स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वेश्चन ऑफ माय स्क्रीनिंग एक्सपीरियंस, सो एक कहीं ना कहीं डर रहता है कि जिसके लिए पिछले 6 महीने से तैयारी करी है, अगर पहले दिन स्क्रीन आउट हो गया देन इट इज़ एक्चुअली अ नाइटमेयर फॉर मी. देन कि पूरा बैग वैसे ही वापस GTO के कपड़े तक इस्तेमाल नहीं हो पाएंगे, तो दैट वुड बी अ वेरी बैड फीलिंग फॉर मी. तो ये तो था कि स्क्रीन इन तो होना है, और स्क्रीन इन होना है तो रिकमेंड होना है, रिकमेंडेशन ले करके जाना है. और स्क्रीनिंग के लिए OIR मेरा बहुत अच्छा गया. PPDT जो प्रैक्टिस करी थी, सिमिलर स्टोरी आई, उस पर थीम बनाई, इंट्रोडक्शन लिया, एक्शंस ढेर सारा लिखा जैसे यहाँ पे गाइड करा गया था, कंक्लूजन बढ़िया लिखा, एंड गिव अ वंडरफुल नरेशन, एंड GD में बहुत बढ़िया पार्टिसिपेट करा, एंड आई गॉट स्क्रीन्ड इन. एंड टॉकिंग अबाउट माई साइकोलॉजी एक्सपीरियंस कि मैम यहाँ पे मैंने इतने WT प्रैक्टिस कर लिए थे, रणनीति में इतना बढ़िया कंटेंट है, काफ़ी प्रैक्टिस करा था, एंड दैट वॉज समथिंग विच ऑलवेज हेल्प मी इन माई WAT. एंड मैंने पूरे 60 WAT अटैम्प्ट करे थे अपने. एंड टॉकिंग अबाउट द SRTs में मैम आई कुड अटेम्प्ट 35 SRTs because my major focus was on handling the quality of the responses that I am giving. क्योंकि जब हम लोग का साइकोलॉजी टेस्ट कंप्लीट भी हुआ, तो साइकोलॉजिस्ट सर ने हम लोग से पूछा भी, ओके कैंडिडेट्स हाउ मेनी SRTs could you all complete? So everybody started telling numbers 35, 38, 32 and all these numbers. So he only told us कि what are we judging here is the quality of the responses that you are giving, not the quantity of the responses that you are attempting. This is something based on which we are judging the psychology test. So ma'am, this was for the psychology test. And talking about SRTs ma'am, there were no very different SRTs, क्योंकि मैं रणनीति में काफ़ी प्रैक्टिस कर लिया था, क्योंकि वहाँ पे सारी SRTs आपकी अलग हैं, फॉरेस्ट के SRTs अलग हैं, रेन के SRTs अलग हैं, फायर के SRTs अलग हैं. तो एकदम क्लियर हो गया था कि यार अगर कितना भी वर्स्ट सिचुएशन भी दी जाती है, देन आई एम द वन हु कैन राइट द बेस्ट रिस्पॉन्स इन द लिमिटेड टाइम. और मैंने वो लिखा भी, बेस्ट रिस्पॉन्सेज लिखे. तो
रिपीट हुई थी एसआरटीज, क्योंकि वो नेवी का एसएसबी था, तो कुछ सिमिलर स्विमिंग से काफ़ी एसआरटीज आई थी। तो स्विमिंग पे रिलेटेड जो एसआरटीज आई थी वो स्टार्टिंग में, फॉर एग्जांपल मेरा एसआरटी नंबर 1 पे जो एसआरटी आई थी एंड नंबर 34 पे जो एसआरटी आई थी वो सिमिलर थी। तो वो भी मतलब हम लोग को यहाँ पे ये भी सिखाया गया था कि यू हैव टू बी सेम, यू हैव टू गिव द सेम रिस्पॉन्स, कि अगर आप पहले भी वही सिचुएशन फेस कर रहे हैं, यू आर गिविंग अ डिफरेंट रिस्पॉन्स, एंड अगर अगेन यू आर फेसिंग द सेम सिचुएशन, यू आर गिविंग अ डिफरेंट रिस्पॉन्स, देन दैट इज नॉट योर साइकोलॉजी, दैट इज समथिंग a fake idea that you are going to present in front of the SSB, that will ultimately get caught. So you have to be honest, you have to get the same response from the beginning till the end of the each and every part of the psychology test. All right, means कि this is a very good tip for the students. Maybe वो intentionally भी ये चीज़ करते हो, because some many times I've seen कि candidates बोलते हैं कि words भी repeat हुए, SRTs भी repeat हो रही हैं, तो please ensure कि आपके जो responses हैं, let them be the same. Now talking about the interview, what all questions were there that you were grilled for? Ma'am, talking about my interview, ma'am, it went very smooth, and mostly it was based on the PIQ and all the CIQs that I had faced in the mock test, mock interview in the Centurion. Exactly same CIQs, just the orders were here and there a bit, and exactly the same 3 set of CIQs were asked me. And talking about my grilling questions, ma'am, I was grilled a bit about my drop year. I told sir that sir, I had always had my increment in my JEE mains percentile. I had increment in my 10th and 12th percentage, and I took a drop to prepare for the ND examination. I took a drop to prepare for my SSB examination, and side by side as a backup I also prepared for my JEE mains examination, because sir, the course was around 70 to 80% similar of both the examinations. So that I took it side by side. So that was somewhere where I was able to justify my drop year. That was not that I wasted my drop year. And again, one thing that I was grilled upon, like I always had it in myself that I wanted to join the Indian Navy and serve as an officer and contribute to my nation. So he saw that spirit in me. So he again asked me that why do you want to join the Indian Navy? Then I answered him that, sir, if I'm going to complete my BTech, I'm going to join any company, though I will get a very good package, annual package, but I will not be able to live the life that I want to serve as an officer in the Indian Navy. The life that Navy gives you, the armed forces gives you, is not comparable to any other jobs in the world. It will give you an exposure to the whole world. It will give you an exposure to explore your own qualities, to explore your own self and develop your own qualities, evolve out of them. अच्छा भरत, ड्यूरिंग जब आप सेंचुरियन में प्रिपरेशन कर रहे थे, तो ये सब बच्चे बोलते हैं कि शेड्यूल बहुत हेक्टिक होता है, मॉर्निंग टिल इवनिंग, राइट? तो बड़े सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सेंचुरियन ज्वाइन करना चाहते हैं, तो माइंड मेकअप क्या होना चाहिए? क्योंकि भाई आपको जितने भी मेंटर्स हैं, अच्छा पहली बात तो मुझे ये बताइए कि आप ये बिलीव कर रहे हैं कि सेंचुरियन में इंडिविजुअल एंड पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, जो हम हमारी 21 डेज ऑफ एसएसबी प्रोग्राम की टैगलाइन बोलते हैं, डू यू बिलीव दैट इतना इन्वॉल्वमेंट है हमारे यहाँ के मेंटर्स का इंडिविजुअली बच्चों को, इफ दे आर परफॉर्मिंग गुड, और उनके अंदर विलिंगनेस है सीखने के लिए? मैम, टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल असेसमेंट दैट इज गिवन टू द स्टूडेंट्स, मैं जब अपनी पीपीटी देता था और मुझे याद है पहले दिन मैं स्क्रीन आउट हुआ था और मुझे सर ने कहा था क्या स्टोरी तुमने बनाई है, एंड दैट वाज द डे व्हेन आई रियलाइज कि मुझे स्टोरीज किस तरीके से बनानी है. एंड द नेक्स्ट पीपीटी सेशन ऑन मंडे आई वाज ऑन द बॉर्डर लाइन केसेस, एंड ऑन द नेक्स्ट पीपीटी सेशन आई वाज अ स्क्रीन इन केस. सो आपको जो रिव्यू देते हैं शर्मा सर, आपको जो रिव्यू देते हैं शिशिर सर, आपको जो रिव्यू देते हैं ब्रिगेडियर आरपी सर, कर्नल प्रमोद सर, वो रिव्यू को आप सीरियसली लीजिए, एंड जो फीडबैक आपको मिल रहा है उसको पॉजिटिव वे में लीजिए. क्योंकि अगर आपको स्टोरीज इंप्रूव करने के लिए बोला जा रहा है, जिस तरीके से आप सोच रहे हैं, जिस तरीके से आप उस पिक्चर को परसीव कर रहे हैं, वो थिंकिंग जो आपकी है वो अगर आप इंप्रूव कर पा रहे हैं, देन इट इज अ वेरी मच गुड पॉजिटिव, इट विल बी ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव इम्पैक्ट अपॉन योर परफॉर्मेंस. तो आपका रिव्यू कहीं ना कहीं बहुत मैटर करता है. और उसके बाद आपको जो रिव्यू दिया जाता है मॉक इंटरव्यू में, आपको पूरा बताया जाता है कि आपने कहाँ पे अटके, आपका करंट वीक है, क्या आपका CIQ जिस तरीके से आप बता रहे हैं वो वीक है, सिटिंग पोस्चर नहीं सही है, हैंड जेस्चर्स नहीं सही है, आई कॉन्टैक्ट नहीं सही है, कम्युनिकेशन नहीं सही है, ईच एंड एवरीथिंग हैज बीन टेकन केयर ऑफ. आपको लास्ट में इंटरव्यू हर एक चीज़ के बारे में बताएंगे सर कि आपको कहाँ कहाँ इंप्रूव करने की ज़रूरत है. एंड टॉकिंग अबाउट दैट हेक्टिक शेड्यूल जो रहता है मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, एंड मतलब 10, 11, 12 भी बज जाते हैं रात में बच्चों को इंटरव्यू देते हुए, तो माइंड मेकअप क्या होना चाहिए सेंचुरियन में आने का? बिकॉज ये कोई एक जनरल कोचिंग इंस्टीट्यूट तो है नहीं कि भाई सवेरे 11 बजे से क्लासेस शुरू हो रही हैं, 3 बजे खत्म हो रही है. सो इट्स नॉट लाइक दैट ओवर हियर. इट्स काइंड ऑफ अ वेरी होमली काइंड ऑफ एनवायरमेंट, और क्लासेस तब तक नहीं खत्म होती जब तक बच्चों के डाउट्स नहीं क्लियर होते या टॉपिक इज नॉट ओवर, राइट? सो इसके बारे में क्या कहना चाहोगी? एंड जो एस्पायर कर रहे हैं, जो विलिंग है ज्वाइन करने के लिए, उनको आप एक आइडिया जरूर दे कि होती कैसी है इधर स्टडीज, और क्या मेकअप माइंड मेकअप के साथ में उन्हें इधर आना चाहिए? मैम, मैं यही कहना चाहूँगा कि जब आप एक बार सोच लिए कि आपको इंडिया जाना है,
तो एनडीए के रगड़े के आगे आपका ये सेंचुरियन का हेक्टिक शेड्यूल तो कुछ भी नहीं है। एंड अगर आप एक बार सोच रहे हैं कि हेक्टिक शेड्यूल है, तो शेड्यूल जो है आपका 9 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है नॉर्मल, ऑन अ नॉर्मल बेसिस। बट कभी कभी हम लोग की क्लासेस एक्सटेंड हो जाती थी 9 बजे तक, 10 बजे तक, जब प्रोफाइल मैपिंग होती थी या फिर कोई किसी का इंटरव्यू असाइन रहता था, तो हम लोग इंजॉय करते थे कहीं ना कहीं उसको, कि आज तो और ज़्यादा नॉलेज होगी। तो कहीं ना कहीं जो ब्रेक मिलते थे वो तो मिलते थे, बट इट वॉज लाइक एंजॉयमेंट, इट वॉज नॉट लाइक अ हेक्टिक शेड्यूल। तो आई वुड हमारा जो ग्रुप हुआ करता था 4 बंदों का, हम लोग वी यूज टू एंजॉय दैट हेक्टिक शेड्यूल। एंड प्लीज बिफोर कमिंग टू द एसएसबी कोचिंग एंड बिफोर कमिंग टू सेंचुरियन, you have to make your mind, because you are going to be a future officer, एंड फ्यूचर ऑफिसर आपको काफ़ी प्रेशर अपने ऊपर बर्डन रहेगा हर एक तरीके के डिपार्टमेंट का, तो वो प्रेशर हैंडल करना आपको कहीं ना कहीं आना चाहिए। तो अगर आप इतने हेक्टिक शेड्यूल में अगर आप अपने आप को ढाल लेते हैं, कंटिन्यू करते हैं प्रिपरेशन, कंसिस्टेंट एफर्ट देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको अपने लॉन्ग रन इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। आप रिकमेंड हो गए हैं, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हो गए, व्हाट आर देयर ओपिनियंस? अभी मतलब एक दोस्त सिलेक्ट हो जाता है तो सारे मोटिवेट हो जाते हैं, राइट? सो अभी क्या कहते हैं? मैम यहाँ पे जब मैंने ज्वाइन करा था एसएसबी सेंचुरियन में, तो हम लोग का काफी अच्छा ग्रुप बन गया था। वी वर अराउंड 30 to 35 स्टूडेंट्स इन आवर बैच। सो आई कैन नेम माय फ्रेंड्स लाइक प्रखर, अंशुमान तिवारी, वी आल्सो हैड वन संस्कार उपाध्याय भैया, तो वो एसएससी एंट्री के थे, एंड अमन आल्सो। सो मैम एक बहुत हेल्दी डिस्कशन होता था हम लोग के बीच में। अगर हम लोग की क्लासेस भी नहीं होती थी तो हम लोग डिस्कस करते थे, न्यूज़ पॉइंट डिस्कस कर लेते थे, कभी कभी आपस में जीडी कर लेते थे, तो काफ़ी हेल्दी डिस्कशन होता था। तो मेरे फ्रेंड्स हमेशा से बोलते थे कि भरत तेरा तो हो जाएगा, तेरा इतना बढ़िया रिस्पॉन्स हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वो भी कॉन्फिडेंस आता था कि यार फ्रेंड्स अगर समझ रहे हैं, क्योंकि उनके सामने मैं दे रहा हूँ सब कुछ, पूरा प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो एक वो हो जाता है कि अगर फ्रेंड्स बोल रहे हैं बिकॉज दे आर इट इज नेचुरल, दैट इज नॉट समथिंग दैट दे आर प्रिटेंडिंग टू। तो अगर वो बोल रहे हैं तो एक कॉन्फिडेंस आता था। एंड व्हेन आई टोल्ड देम अबाउट माय रिकमेंडेशन, दे सिंपली सेड तेरा तो पता ही था, तुझे रिकमेंड नहीं होना था। तो सर मैम इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फ्रॉम माय साइड, एंड आई एम श्योर दैट माय batchmates are also going to get their recommendation soon. One of them have already got their recommendation in 4 groups, in the group of 4. बहुत बढ़िया। So now talking about the other part, family members, right? क्योंकि एकदम से आपका सिलेक्ट हो जाना, एंड फादर, मदर एंड एल्डर ब्रदर, व्हाट वाज देयर रिएक्शन? मतलब कैसा था? अभी तो सब रिलेटिव्स के कॉल्स आते होंगे ना फाइनली, सो अभी घर पर कैसा चल रहा है सारा? एंड सून यू वुड बी जॉइनिंग योर ड्रीम इंस्टीट्यूट, सो उससे पहले क्या खातिरदारी कर रही है मम्मी आपकी? या व्हाट आर मॉड्यूलेशंस आपने अपनी रूटीन में बनाए हैं, यू नो, इन ऑर्डर टू बी फिट फॉर द इंस्टीट्यूट एंड फॉर द ट्रेनिंग? Ma'am, when I got recommended, I straight away called my father and asked him कि मैं सब पापा मम्मा को बुलाइए, and I told on the day of the screening I had told before submitting the phone कि पापा अगर मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो जाता हूँ then please don't be tensed, and अगर ऐसा कुछ हो जाता है, but I'm going to give my best in every task. And when I called him, he started crying first of all, and mother also started crying. Then I told him कि मेडिकल हो जाए, then please tell the relatives. I don't, because somewhere or the other we have it कि मेडिकल आउट ना हो जाए। तो जैसे मैं मेडिकल फिट हुआ, टीआर क्लियर हुआ, then my mother bursted out of happiness and she told everybody. And परिवार में मैम I am the first one in my whole family to be serving as an officer in the Indian Navy. And इससे पहले मेरे ताऊजी रह चुके हैं, वो as an हवलदार, and one ताऊजी as a सिपाही in the BSF. तो मैम आई एम द फर्स्ट ऑफिसर ऑफ माई फैमिली, एंड इट इज़ अ वेरी मच प्राउड मोमेंट फॉर मी एंड एवरीबडी इन माई फैमिली। मेरे गांव में, सुल्तानपुर में जितने लोग हैं, एवरीबडी इज़ वेरी मच प्राउड ऑफ मी, एंड दे ऑलवेज हैड इट इन माई माइंड कि भरत करेगा, कुछ अच्छा करेगा। व्हेन आई यूज्ड टू गो, मैं जब अपने गाँव जाता था तो कहते थे बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, कुछ ना कुछ तो अच्छा करेगा। और आज वो अच्छा करके सबको दिखा दिया, एंड एवरीबडी इज़ वेरी गुड, वेरी हैप्पी एंड फॉर मी। एंड अपने आपको ट्रेनिंग के लिए कैसे प्रिपेयर कर रहे हो? व्हाट इज योर माइंडसेट नाउ? एंड व्हाट अगर फॉर मी एग्जांपल, अगर कोई सब्जेक्ट्स आपको फॉर एग्जांपल चूज करने को मिलता है, कोई स्ट्रीम, तो व्हाट वुड बी योर प्रेफरेंस? मैम मेरा हमेशा से यही प्लान रहा था, जब भी मैं किसी भी एग्जाम की तैयारी करता था, कि अभी मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ, आई विल बी फोकसिंग ऑन दिस, और जैसे ही वो कंप्लीट होता है आई विल जस्ट कीप इट असाइड एंड go ahead for the next set of examination that I'm going to face. So अब मैम क्योंकि मैं मेडिकली फिट हूँ, एंड मेरिट का कोई इशू नहीं है, आई विल डेफिनेटली गेट मेरिट इन, एंड आई विल बी गोइंग टू द इंडियन नेवल अकेडमी। सो मैम जब मैंने सेंचुरियन ज्वाइन करा था उसके पहले से भी मैंने स्टार्ट कर दी थी रनिंग शुरू में, एंड नाउ आई एम गोइंग टू ऑल्सो लर्न स्विमिंग कोर्सेज, एंड ऑल्सो आई एम गोइंग टू ज्वाइन जिम। सो कहीं ना कहीं जो आई एम मेकिंग माई बॉडी रेडी फॉर दैट रगड़ा दैट वी गेट इन द इंडियन नेवल अकेडमी फ्रॉम आवर सीनियर्स। एंड इस बार ये मैंने प्लान बनाया है कि इंडियन नेवल अकेडमी में जाना है, तो मेरी जो स्क्वाड्रन होगी
वही बैनर लेके जाएगी एंड उसी को बैनर मिलेगा एंड आई एम गोइंग टू गिव माई बेस्ट इन ईच एंड एवरी कॉम्पिटिशन दैट विल बी देयर इन माई सेमेस्टर एग्जामिनेशंस एंड आई विल बी सर्विंग एज अ proud and a very confident officer of the Indian Navy and sooner or later I will be giving a good contribution in the Indian Navy so that the world can or my nation can either याद रख पाए मेरा देश जिसको. It's a great thought and INA Azimilla is waiting for you and the hero is on its way and definitely वो बहुत जल्द अपने ड्रीम इंस्टीट्यूट पे पहुंचेगा. With this Bharat, we'll come to the end of this wonderful discussion और इसी में एक जनरल लेवल पर क्या टिप्स आप देना चाहते हो जो एस्पिरेंट्स आपको वॉच कर रही हैं, उसी के साथ में we'll conclude and also do share your best wishes for Diwali to all of them. Sure ma'am. So जो स्टूडेंट्स अभी जा रहे हैं स्पेशली द फ्रेशर्स एंड द रिपीटर्स, फॉर द फ्रेशर्स आई विल से दिस इज़ योर फर्स्ट चांस. अगर आपकी एनडी एंट्री है, अगर आपकी टीएस एंट्री है, डू टेक फुल एडवांटेज ऑफ दिस फ्रेश चांस बिकॉज यू आर अ फ्रेशर. आपके लिए यही एडवांटेज है कि बोर्ड आपके लिए लीनियंट रहेगा एज कम्पेयर टू द रिपीटर्स एंड यू विल बी हैविंग एन एडवांटेज ओवर द रिपीटर्स. दिस इज फॉर द फ्रेशर्स. टॉकिंग अबाउट द रिपीटर्स, इफ यू आर गेटिंग screen out, if you are getting conference out again and again, then please don't become sad and please one recommendation from my side is please don't give continuous SSVs again and again. In 1 month you are giving 2 SSVs, 3 SSVs. Don't do this actually, because when you are giving 1 SSV, give yourself a time of around 1 week, 2 week. Write yourself, do self introspection, because SSV is all about self introspection. How much you know yourself, how much can you handle the pressure, how much can you understand yourself. Because अगर आप अपने आप को नहीं समझेंगे कि आप क्या हैं तो आप दूसरे को भी नहीं समझा पाएंगे. उन 5 दिनों में जो आपको क्वालिटीज़ दिखानी है एसएसबी में, वो 5 दिन क्वालिटीज़ के लिए आपको जो पहले 6 महीने तैयारी करनी है उस तैयारी के साथ जाइए. ये नहीं कि बार बार आप एसएसबी दे रहे हैं, बार बार स्क्रीन आउट हो रहे हैं, बार बार कॉन्फ्रेंस आउट हो रहे हैं. उन चीज़ों को समझिए, उस अप्रोच को समझिए कि कहाँ पे लैग कर रहा है. बिकॉज और अगर हो सके तो आप एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ जाइए. आप जो है वो जो गाइडेंस आपको चाहिए वो आप ऐसे किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करिए जो आपको वो फेमिलियरिटी दे सके. एसएसबी जो एनवायरनमेंट होता है आपका एसएसबी का, वो आप जहाँ पे फेस कर सकें. बिकॉज जब तक आप समझेंगे नहीं कि आपका लैब कहाँ पे कर रहा है, क्योंकि हम कहते हैं कि हम लोग गलती को तब तक नहीं सुधार पाते हैं जब तक गलती हम लोग पकड़ नहीं पाते हैं. इफ यू विल नॉट बी एबल टू ग्रास्प दैट पर्टिकुलर रॉन्ग अप्रोच दैट यू आर हैविंग फॉर द एसएसबी, यू विल नॉट बी एबल टू मेक इट, यू विल नॉट बी एबल टू करेक्ट इट. तो अगर आपने वो सही कर लिया, हर जो अप्रोच आपको चाहिए एसएसबी के लिए, अंडरस्टैंड एसएसबी व्हाट इज इट डिमांडिंग. Let me tell one more experience from my side. When all the GTO tasks completed, we were having the briefing of the last address of the GTO. So he told us that gentlemen, you are a group of 8, you have been very good. Your group has been very coordinative in the GD and in the PGT. You all completed all the PGT tasks, and in the GD you all were so much coordinative. You are listening to each and everybody points, and you all are having such great points. I am getting interested in your GD. So that was the words by the GTO. And in the end he says that we recommend people. We want candidates to recommend them, provided they are making their efforts. अगर आप efforts नहीं make कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं आपको लगा कि PGT अच्छा नहीं गया and you are आपने बाकी सारे टास्क को ऐसे ही छोड़ दिया कि कमांड टास्क हो गया, you are the person who is carrying the load एक side and he is standing there. You should not be the one. You should be the one who is giving the actions. You should be the one who is giving the ideas, working upon those ideas and making the group move ahead in the group PGT, HGT and the FGT. So this is a tip from my side, and also again for the repeaters, you will get your recommendation sooner or later. Just be calm, don't take much stress and give your SSB like it is your, because it is all testing of your performance, individuality and all your personality. Because if you have developed your personality well, if you have understood yourself well, you will definitely get your recommendation either today or tomorrow or next day. And again everybody wishing a very happy Diwali and thank you so much. इसी के साथ में एक बहुत ही बढ़िया वंडरफुल टॉक शो हमने किया भरत के साथ में. कल दिवाली है. दिवाली के इस शुभ अवसर पर आप सभी को, सभी एस्पिरेंट्स को और उनके परिवारों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं. आशा करती हूँ कि इस दिवाली आप सभी के लिए नई उम्मीदें आप सबके मन में आएंगी और वो सब उम्मीदों के सपने जो आप देख रहे हैं वो सब पूर्ण होंगे आशीर्वाद के साथ भगवान के. इसी के साथ में बहुत बहुत शुभकामनाएं. ऐसे ही बने रहिएगा टीम सेंचुरियन के साथ में. देखते रहेगा हर शनिवार को बैठ के विद गुरकीरत मैम. तब तक के लिए अपना ध्यान रखें. थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद. इस दिवाली सेंचुरियन के साथ अपनी डिफेंस प्रिपरेशन को बनाएं और भी आसान. फ्लैट 20% ऑफ ऑन ऑल ऑफलाइन कोर्सेज.
थैंक यू। जय हिंद। क्या आप भी एस्पायर करते हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिसर पद पर सिलेक्शन पाने के लिए? अपनी मंजिल को आसान बनाएं सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के साथ व हिस्सा बने हमारे माउंटेन ऑफ सिलेक्शंस का। स्क्रीनिंग टेस्ट, साइकोलॉजी टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू, GTO, कॉन्फ्रेंस, CPSS का कंप्लीट गाइडेंस एवं इंडिविजुअल एंड पर्सनलाइज्ड फीडबैक ले इंडिया के मोस्ट ट्रस्टेड एंड फेवरेट SSB पैनल मेंटर्स से और इंश्योर करें अपने रिकमेंडेशन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस को अपनी अपकमिंग SSB के लिए।